अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर उर्दू, ये हमारा तीसरा लेसन है, मकातिब गालिब, इस पे बात करेंगे। आप अगर अपनी दरसी किताब को देखते हैं तो उसमें ये 5वां लेसन शो किया जाता है। ये 5वां लेसन वहाँ कैसे बना? उन्होंने जो पहला लेसन है उसमें उन्होंने हमद डिस्कस की है, दूसरे लेसन में उन्होंने नात डिस्कस की है, तीसरे लेसन में उन्होंने अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस किया और चौथे लेसन में उन्होंने फ़ाका में रोज़ा और 5वें में मकातिब गालिब को डिस्कस किया। लेकिन नसर के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो हमारा तीसरा लेसन बनता है मकातिब गालिब मीज़ गालिब के खतूत। गालिब ने 2 ख़त लिखे, एक ख़त है बिनाम अलाउद्दीन अलाई के नाम और जो दूसरा ख़त है वो मिर्ज़ा हर गोपाल तुफ्ता के नाम लिखा है। पहला ख़त जो डियर स्टूडेंट्स है अलाउद्दीन अलाई। अब जानिए कि अलाउद्दीन अलाई हैं कौन। ये मिर्ज़ा गालिब के बाकायदा शागिर्द हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मिर्ज़ा गालिब की जो मिसिज़ हैं उमरा बेगम, इसके ये भतीजे लगते हैं। उर्दू और फ़ारसी के ये अच्छे शायर हैं। और दूसरा जो मिर्ज़ा अलाउद्दीन अलाई हैं ये उर्दू फ़ारसी के अच्छे शायर और गालिब के लाडले शागिर्दों के अंदर इनका जो है वो नाम आता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला लेक्चर है वो अलाउद्दीन अलाई के नाम जो मतलब कि मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा है, हम उस पर बात करते हैं। तो गालिब ख़त का बड़ा आगाज़ बड़ा खूबसूरत करते हैं कि जाने गालिब मीन्स गालिब की जान, तुम तो समरे नौ रस हो। समर फल को कहते हैं, नौ रस पका हुआ ताज़ा फल, यहाँ से मुराद नौजवान औलाद है। तुम तो समरे नौ रस हो उस निहाल के, निहाल का मतलब बाग होता है, लेकिन यहाँ निहाल से मुराद अलाउद्दीन अलाई के बाप की तरफ इशारा है कि मीन्स नवाब अमीनुद्दीन खान का बेटा। गालिब कहते हैं कि तुम तो समरे नौ रस हो उस निहाल के, मीन्स आप तो नौजवान बेटे हो उस बाप के। किस बाप के? जिसने मेरी आंखों के सामने नशो नुमा पाई है। कि मीन्स तुम तो नौजवान औलाद उस बाप के हो जिस बाप ने मेरी आंखों के सामने नशो नुमा पाई है, मीन्स वो बड़े हुए हैं। और मैं हुआ खाहो साया नशीन उस निहाल का हूँ। कहता मैं खैर खा उनकी सोबत में रहने वाला इंसान हूँ, क्योंकि तुम मुझे क्यों कर तुम मुझे अजीज़ ना होंगे, क्या आप मुझे अजीज़ ना होंगे। और उसके बाद गालिब लिखते हैं रही दीद बदीद, मीन्स रही बात मुलाकात की, आपस में मिलने की। कहते इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है? तुम दिल्ली आ जाओ या मैं लोहारों आऊँ। दिल्ली डियर स्टूडेंट्स भारत का दारुल हुकूमत है। वैसे दिल्ली दहलीज़ को कहा जाता है, दहलीज़ का मुखफ़फ़ है, यानी हिंदुस्तान के दरवाजे की चौखट। जिसने भी फतह करना था उसको इस चौखट को क्रॉस करना ज़रूरी था। तो जो भी हिंदुस्तान पर हमला करता वो सबसे पहले दिल्ली को उजाड़ता, फिर हिंदुस्तान पर हमला करता। 1857 में अंग्रेज़ सरकार ने दिल्ली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उजाड़ के रख दिया था। और लोहारों की बात करें तो बरतानवी राज के सूबा पंजाब में ये एक नवाबी रियासत थी। इसका रकबा 222 मुरब्बा मील के इलाके 570 किलोमीटर तक था। 1901 में जो इसकी कुल आबादी थी 15,229 अफराद पर मुश्तमिल थी। ख़ानदान लोहारों से गालिब की शादी हुई और जो गालिब की बीवी थी वो नवाब अमीनुद्दीन की चचेरी बहन थी, मीन्स चचाजाद बहन थी। मीन्स अलाउद्दीन अलाई के जो बाप नवाब अमीनुद्दीन हैं तो गालिब की बीवी उनके चचा की बेटी थी, चचाजाद उनकी कज़न थी। तो कहते हैं कि तुम मजबूर मैं माजूर, खुद कहता हूँ कि मेरा उज़्रे ज़िनहार मसूनू ना हो। कहते मेरा ये जो उज़्र है हरगिज़ कबूल ना किया जाए। तो जब तक ना समझ लिया जाए, जब तक ना हो, जब तक ना समझ लो कि मैं कौन हूँ और माजरा क्या है। अब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहते सुनो आलम 2 हैं, मीन्स जहान 2 हैं, एक आलम रवा और एक आलम आबोगुल। मीन्स आलम रवा मुराद रूहों का जहान, आलम रवा जो है, और दूसरा जॉनसन ने बताया है कि आलम आबोगिल मीन्स आप पानी को कहते हैं, गिल मट्टी कहते हैं, पानी और मट्टी का जहान मुराद दुनिया। एक वो जहान है जहाँ से इंसान आया, एक ये जहान है जहाँ इंसान इस वक्त रह रहा है, मुराद दुनिया। हाकम इन दोनों आलमों का वो एक है जो खुद फरमाता है। क्या फरमाता है? लामिनल मुल्कुल जौम, बताओ आज बादशाही किसकी है। और फिर खुद जवाब देता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, मुराद बादशाही सिर्फ खुदाए वाहिदो कहार की है। कहते हैं हर चंद कायदा आम ये है, कहते अगरचे ये कितना आम है कि आलमे आबो गिल के मुजरम, कि मीन्स इस दुनिया के जो मुजरम हैं
आलमी अरवा में सज़ा पाते हैं। कहते मुजरम इस दुनिया के तो सज़ा इस दुनिया में मिलनी चाहिए ना। कहते इस मुजरम इस दुनिया को जो है और जो सज़ा है उनको जनाब भी आलमी अरवा जो उनसे उधर जाकर उनको सज़ा दी जाए। और लेकिन यूँ भी हुआ है कि आलमी अरवा के गुनाहगारों को दुनिया में भेजकर सज़ा देते हैं। कहते आलमी अरवा के रहने वाले तो हमें दुनिया में भेज दिया यहाँ सज़ा के लिए। जनाब क्या सज़ा सुनो जी, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके गालिब यहाँ निश्तन मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं। क्या कहते हैं कि जनाब जी, चनाचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में रूबकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। कहता मुकदमे की पेशी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया, मुराद दुनिया में भेज दिया गया गालिब साहब को। कहता मैं इस डेट को यहाँ आया, 13 बरस हवालात में रहा। 13 बरस कहते कि उम्र थी, 13 बरस नदानी की उम्र, उसको कहते मैं हवालात में रहा जो नदानी की उम्र थी। 7 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्मे दवाम हब्स सादर हुआ। कहता इस डेट को हुक्म हुआ कि जनाब जिसको कैद कर लिया जाए। कैद क्या करना है, एक बीड़ी मेरे पाँव में डाल दी गई। कहते मेरी शादी होगी, बीड़ी डाल देना, जंजीर डाल देना। कहते जनाब जी मेरी इस डेट को शादी कर दी गई और दिल्ली शहर को जंदान मुकर्रा करके और मुझे इस जंदान में डाल दिया गया। कहते दिल्ली शहर में दे दिया गया जनाब जी ए दोडा कैद खाना जे तुसी हुण इत्थे रहना होवेगा। फिक्रे नज़्म नसर को मशक्क़त उठाया। कहता यहाँ हमें कैद कर दिया गया और हमारी मशक्क़त क्या, काम हमसे क्या लिया जाने लगा, ये शायरी करो और जो नसर नगारी है वो करो, यहाँ से रोज़गार आपको मिलेगा, इसी से गुजर बसर करनी होगी। बरसों के बाद जेल खाने से भागा। कहता बड़ी देर बाद कोशिश की बीवी को छोड़ूं, यहाँ से निकल जाऊँ। 3 बरस बलादे शर्किया में फिरता रहा। कहता 3 बरस मतलब के मशरक़ी ममालिक शायद दीगर कलकत्ता वगैरह में रहा और फिर इसी महबस में बिठा दिया गया। कहता दोबारा ला के फिर कैद कर दिया गया। जब देखा कि कैदी ग्रेज पा है, देखा जब कैदी भागना चाहता है, 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। आगे वो हथकड़ियों का तज़किरा भी करते हैं। 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी और क्या किया जनाब जी, पाँव में बेड़ी से फिगार। कहते पाँव में जो बेड़ी डालेगी उससे मेरे ज़ख्म पड़ गए और हाथ हथकड़ियों से ज़ख्मदार। कहते कि जो पाँव में बेड़ी थी बेगम, एक तो उसने ज़ख्म डाल दिए। कहता उसके बाद जो हाथों से वो नज़्म और नसर लिखा करते थे उससे भी ज़ख्म पड़ गए। मशक्क़त मुकर्ररी और मुश्किल हो गई। कहता है तयशुदा जो मशक्क़त थी, एक वो जो हथकड़ियाँ मतलब उन्होंने बताया, पहले जंजीर की उन्होंने बात की। कहता एक वो और उसके बाद जो नज़्म और नसर की बात क्या कर रहे थे वो। कहते ये मेरे लिए जनाब जी मुकर्रर कर दिया गया कि तयशुदा मशक्क़त है, ये तो करनी ही पड़ेगी। ताकत या कलम ज़ायल होगी, बंदा बूढ़ा हो जाए तो ताकत ज़ायल होगी, ख़त्म हो गई। बेहया हूँ, ठीक है ना। आगे खुद बातें लफ्ज़ों का चुनाव कितना खूबसूरत करके बातें कैसी कर गए। कहते साले गुज़श्ता बीड़ी को ज़ाविया ज़ंदान में छोड़ माँ 2 हथकड़ियों के भागा। कहते बीवी को ज़ाविया ज़ंदान मीन्स कैद खाने के कोने में, कहते उसको छोड़ के माँ 2 हथकड़ियाँ, ठीक है ना। मुराद कौन, जनाब अली, बाकर अली ख़ां और हसन अली ख़ां फ़र्जंदान आरफ, जनाब के बेटे, छोड़ के भागा। मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। मेरठ भारत का एक ज़िला जो उत्तर प्रदेश में वाक़ है और मुरादाबाद भारतीय रियासत जो उत्तर प्रदेश के एक तारीख़ी और सन्नत व हरफत के नुक्ता नज़र से अहम शहर है। मुराद गंगा नदी के किनारे पर यह आबाद है, ठीक। मुरादाबाद रामपुर भारत की एक रियासत जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो लिखते हैं मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। यहाँ से होता हुआ जनाब जी भारत की एक रियासत उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में पहुँच गए और कुछ दिन कुछ महीने वहाँ रुका रहा कि फिर पकड़ा आया। अब अहद किया, अब वादा किया, अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। भागूंगा क्या, कहते अहद किया कि अब के बाद नहीं भागूंगा। भागने की ताकत भी ना रही और हुक्म रिहाई देखिए कब सादर हुआ। कहता कि मुझे रिहा करने का हुक्म उन्होंने कब दिया है। आगे वो बताते हैं एक ज़हीफ़ सा एहतमाल, ज़हीफ़ कमज़ोर को कहते हैं और एहतमाल अंदेशे को कहते हैं। इसी माह ज़िलहज्जा 1677 हिजरी में छूट जाऊंगा। बहर किस्मत, कहते किस्मत देखिए रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं। मैं भी
बाद नजात सीधा आलम अरवाह को चला जाऊंगा। कहते जब बुढ़ापे में हो गया उस वक़्त इस कैद से निजात दे रहे हैं। कहते अपने घर से निकलूँगा तो कहाँ जाऊँगा? कहते हैं आलम अरवाह में जाऊँगा, जहाँ से आया था उसी अपने घर में वापस चला जाऊँगा। मेरे लिए वो दिन किस कदर खुशकिस्मती का हामिल होगा कि जिस दिन मैं इस कैद खाने मुराद दुनिया से यानी इस वीरान वादी से अपने हंसते बसते शहर आलम अरवाह की तरफ जाऊँगा। ज़िलहज्जा 1677 हिजरी जून 1861 ईस्वी जनाब गालिब। ये था गालिब का पहला ख़त जो गालिब ने जनाब अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखा था। जो आपकी बीवी थी उमरा बेगम, तो जो अलाउद्दीन अलाई के बाप थे उनकी चचाजाद वो बहना लगती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो, ये आज का लेक्चर जिसमें हमने डियर स्टूडेंट्स ये जो पहला ख़त था अलाउद्दीन अलाई का उसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने बात की। ये लेक्चर, ये वीडियो आप स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ लगी होगी। नया सिलेबस था, कहीं अगर मुझसे गलती हो गई हो, अगर आप कोई उस्ताद ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ना रहनुमाई फरमाइएगा। आपकी मोहब्बतों का ढेर सारा शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।